महामृत्युंजय मंत्र। इसमें भी मंत्र में कई तरह के मृत्युंजय है, लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय, वो बच जाता है मृत्यु से। ऐसी मंत्र कर लेना, बल्कि कर लोगे? बोले हाँ कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब परिचय के थे तो मैंने कहा ऐसा करो एक मंत्र हमें पढ़ के सुना दो। तो हमने बहुत सरल मंत्र से उनसे पढ़वाया, उनसे वो भी शुद्ध नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा अब इतना सरल ये मंत्र आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप ये इतने कठिन जो मंत्र हैं इनको कैसे पढ़ पाओगे? और मंत्र में यदि अशुद्धि हो जाए तो उसका परिणाम बड़ा गलत होता है। एक व्यक्ति थे, वो ब्राह्मण देवता के पास गए, बोले महाराज मेरी पत्नी बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है। पंडित जी बोले तो ऐसा करो जब करा लो। बोले नहीं मुझे बता दो मैं अपने आप कर लूंगा। पंडित जी बोले ठीक है। तो उसे मंत्र दिया, भार्याम भैरवी रक्षतु। भार्या मतलब पत्नी है ना, भैरवी मतलब देवी, रक्षतु भार्याम भैरवी रक्षतु। हे भैरवी आप मेरी पत्नी की भार्या की रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। ये मंत्र दे दिया। बोल भार्याम भैरवी रक्षतु। अब आ गया हमारा, ठीक है इतना ही सिंपल है, मैं तो कर लूंगा। पंडित जी बोले कर ला भैया, तेरी इच्छा है। हम पे करा दो तो और अच्छो है, तो विधि विधान से करते। बोले नहीं कर लूंगा, कर ला। अब गया महाराज, वो तैयारी करी पूजा की और करने लगा, आसन लगा के बैठ गया, माला ले ली हाथ में। अब महाराज मंत्र को गया भूल। अब क्या कहा? भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। शब्द का बोध नहीं। अब उसने पंडित जी ने ये बताया है। अब महाराज उसने 2-4 दिन तो किया और भैरवी की ऐसी कृपा हुई, जो पत्नी थी उसका गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी के पास आया, पंडित जी बोले क्या बात है? बोले आपने कैसा मंत्र दिया मुझे? मैंने तो कहा था मेरी पत्नी ठीक हो जाए, वो तो बिल्कुल ही राम नाम सत्य हो गया। पंडित जी बोले तो मंत्र तो हमने भाई ठीक दिया था, तो ये ऐसे क्या बोला? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले है वो काम? अरे हमने कहा था भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी रक्षा करें, और तूने कहा भार्याम भक्षतु, भक्षण कर जाओ, तो भक्षण कर गई भैरवी। तो गलती तो तेरी। अब तेने उच्चारण जो किया देवी ने, जो तूने कहा वो देवी ने कर दिया। तूने कहा था भक्षतु भैरवी, भक्षण कर जाओ, तो भक्षण हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्र में शुद्धि होनी चाहिए। मंत्र में एक भी आकार और मकार भी यदि गलत हो जाता है तो बड़ा उसका दुष्परिणाम भी होता है। जितनी शक्ति है मंत्रों में, उतना गलत करने से। अब महामृत्युंजय मंत्र जीवन भी दे देता है मृत्युंजय मंत्र, लेकिन गलत हो जाए तो फिर मरा जाए। इसीलिए मंत्रों को, जो साधारण मंत्र है उन्हें तो जप लेना चाहिए, लेकिन गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उसी का जप करना चाहिए। और जो ऐसे मंत्र हैं, क्योंकि देखो आप जपोगे तो मंत्र का और उसका एक विधान होता है। पहले आसन पर बैठ करके पवित्र आसन हो, फिर माला हो, फिर माला को सिद्ध किया जाता है, फिर दीपक जलाया जाता है। बिना दीपक के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये भी नोट कर लो। अरे कोई नहीं बताएगा, कोई भी काम करो, छोटी से छोटी पूजा हो या बड़ी से बड़ी पूजा हो, सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। क्योंकि दीपक जो है वो हमारे कर्म के साक्षी हैं। बहुदीप रूपस्थम कर्म साक्षी है अपनकृत। जैसे कि अब आपसे कोई गलती हो गई तो अदालत में गए, जज साहब कहेंगे बताओ क्या क्या हुआ, क्या बुरे से हुआ, कोई विटनेस है, गवाह है कोई? तब वो वहां से हमारे सामने किया था, हमने देखा। उसी प्रकार जब मरने के बाद जीव जाता है तो पूछा जाता है कि तुमने शुभ काम किए थे, पुण्य किए थे? बोला हाँ किए थे। गवाही तो दीप नारायण जो है, दीप को नारायण का स्वरूप कहा, भगवत स्वरूप कहा, प्रकाश पुंज है, तो वो हमारे कर्म की गवाही देते। बोले हाँ हमारे सामने इसने पूजा किया था, जप किया था, व्रत किया।
इसलिए घर में जब भी जप करो, पूजा करो, पाठ करो तो दीपक अवश्य जलना चाहिए। समझ गए ना? बिना दीपक के नहीं है। तो दीपक जला करके और आसन की शुद्धि करके, प्राणायाम करके तब मंत्र का जप किया जाता है। फिर मंत्र जप का भी विधान है। और जल होना चाहिए, पंचपात्र में जल होना चाहिए। आचमन करके, शुद्धि करके, पवित्र धारण करके तब मंत्र होता है। और फिर उसका जो है विधान है कितना मंत्र का जप करना है और जितना जप किया है। अब देखिए, कोई कोई मंत्र जो है शास्त्र में लिखा है कि इसका 1 लाख जप करना चाहिए, है ना? तो कलयुग में जो है उसका 4 गुणा जप होता है। कलौ चतुर्गुणों रूपम। कलयुग में उसका 4 गुना हम जप करेंगे तब फल मिलेगा। सतयुग में तो 1 लाख से हो गया काम, लेकिन कलयुग है तो यहाँ 4 लाख करना पड़ेगा उसका जप। ऐसा विधान है कलयुग में शास्त्र का। क्योंकि उस समय तो लोगों की बुद्धि जो थी वो शुद्ध थी, पाप करते नहीं थे लोग, तो उनको 75% फल मिलता था। सतयुग में 100%, जो भी कर्म किया 1 लाख जब दिया 100% मिल गया फल। क्योंकि लोग पाप करते ही नहीं थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। एक बार भी जीवन में कोई झूठ बोल दे तो प्रायश्चित करते थे, कोई गलती हो गई। आजकल तो महाराज एक सच बोल जाए तो फिर तो मैं हरिश्चंद्र हो गया। तो सतयुग में 100% फल मिलता था कर्म का, और त्रेता में 75%, और द्वापर में 50%, और कलयुग में 25%। अब वो भी किससे मिलता है? जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है। कथा में आयो, श्रद्धा है, विश्वास है तो फल मिलेगा। गंगा जी